हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम इथिक्स एंड वैल्यूज़ जो पार्ट है आईईएस और इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इथिक्स एंड वैल्यूज़ जो ये एक पोर्शन है, ये कभी भी आप मैनेजमेंट लेवल वाले एग्जामिनेशन में आप जब जाते हो या इंटरव्यूज़ में आप जाते हो तो ये टॉपिक बड़ा फेमस हो जाता है, क्योंकि जो लोग आपको हायर कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये इंसान जिसको वो हायर कर रहे हैं वो प्रोफेशनली कितना प्रोनाउंस्ड है। क्योंकि इंजीनियरिंग में हमें बहुत सारा प्रॉब्लम, जब आप मैनेजमेंट लेवल पे चले जाते हो तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो स्किल आपके पास होना चाहिए उसे ही हम कहते हैं इंजीनियरिंग एथिक्स। तो ये पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इंजीनियरिंग एथिक्स को हमें क्यों पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंजीनियरिंग एथिक्स को क्यों पढ़ें। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है प्रोफेशनल एथिक्स को समझना, और प्रोफेशनल एथिक्स और ह्यूमन वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको हमें एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से समझना है। हर इंसान, हम लोग जहाँ पे हैं, आप इंडिया में हो, कोई अमेरिका में है, कोई पाकिस्तान में है, तो उस जगह के हिसाब से, उस समाज के हिसाब से हर इंसान का अपना एक मोरल वैल्यूज होता है। तो इंजीनियरिंग एथिक्स उससे अलग कैसे हो जाता है, ये हमें समझना है। इज इट क्लियर? तो इंजीनियरिंग एथिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला वो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट अंडरस्टैंड द मोरल वैल्यूज दैट आउट टू गाइड द इंजीनियरिंग प्रोफेशन। हमें कुछ मोरल वैल्यूज को पता होना चाहिए जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन में हमें यूज करना है। ठीक है, रिजॉल्व द मोरल इश्यूज इन द प्रोफेशन। ऐसा भी होगा कि आप मोरल इश्यूज का कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलेगा दो लोगों के बीच में। दो पर्सन होंगे, आपके सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, सुपर ऑर्डिनेट हो सकते हैं, आपसे सीनियर या जूनियर, मिस्टर ए मिस्टर बी। इनके बीच में अपना मोरालिटी को लेके झगड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, यूनियंस आ सकते हैं बीच में। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मोरल इश्यूज का, इसको समझना, इसको रिजॉल्व करना, एंड जस्टिफाई द मोरल जजमेंट कंसर्निंग द प्रोफेशन। और किसी प्रोफेशन में आप मोरली क्या जजमेंट ले रहे हो, ये सही जजमेंट है या गलत जजमेंट है, कौन बताएगा? आप बोलोगे कि कंपनी ये सामान बना रही है, इससे लोगों को नुकसान हो रहा है, हम सब पूरा कंपनी बंद कर देते हैं, सारे लोगों को बेरोजगार बना देते हैं, जबकि मार्केट में लोग उसको खरीदना चाहते हैं। तो आपने डिसीजन ले लिया कि आप कंपनी बंद करना चाहते हो। ये जो डिसीजन आपने अपने पर्सनल मोरल वैल्यू से लिया, ये सही है या गलत है, इसको जस्टिफाई कौन करेगा? एथिक्स। सो आई होप ऑब्जेक्टिव जो है एथिक्स को पढ़ने का, ये समझ में आया होगा आप लोग। ओके, इसका कुछ ऑल्टरनेटिव जो ऑब्जेक्टिव है बहुत डिटेल में लिखा हुआ है इस बुक में, बहुत ही अच्छा बुक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेके इसे आप रख सकते हो, बट बेसिक जो फंडामेंटल बातें थी वो मैंने आपको बतला दी। नेक्स्ट बात आ जाता है कि हमारा जो मोरल्स है और इथिक्स, इसमें अंतर क्या है। मोरल, मोरालिटी क्या है, और इथिक्स क्या है, इसमें अंतर समझना बहुत अजीब है। ये ऐसी ही बात हो जाती है जिसमें सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो एक बात याद रखो, मैं पहले बताता हूँ। चलो, आप आज स्टूडेंट हो, ठीक है, कभी आप बच्चे थे, उसके बाद आप स्टूडेंट हो, स्कूल में थे, फिर कॉलेज में आए, फिर कॉलेज से अब आप प्रोफेशन में जा रहे हो। हर जगह आपको क्या होता है, समाज के हिसाब से, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, आपके रिलीजन के हिसाब से आपको कुछ सिखाया गया होगा, आपके फैमिली के हिसाब से कुछ आपको सिखाया गया होगा, आपको बोला गया होगा ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। आप देखते होंगे, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि अ, राजस्थान में नॉनवेज खाना जो होता है ये गलत माना जाता है, ये उनका मोरालिटी नहीं है। मैक्सिमम राजस्थानी जो होते हैं वो वेज खाते हैं। वही आप चले आओ बंगाल में, या फिर आप चले जाओ पंजाब में, तो यहाँ नॉनवेज को छोड़ के कोई बात नहीं होता। मछली खाना है बंगाल में, पंजाब में चिकन खाना है, तंदूरी चिकन, बटर चिकन, वगैरह वगैरह। तो जो मोरालिटी है ना, वो समाज के ऊपर डिपेंड करता है।
सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप कहाँ रह रहे हो, ठीक है ना। लेकिन एथिक्स जो है, एथिक्स का मतलब क्या होता है कि आप एक वर्किंग प्रोफेशन में आ गए हो। अब आपका इंडिविजुअल मोरालिटी यहाँ काम नहीं करता है। ये एक पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है जिसमें मोरालिटी, वैल्यूज सब कुछ इंक्लूड होते हैं, जो एक पूरा वर्क कल्चर के लिए उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करता है। और ये लिस्टेड होता है कि ये सही है, ये गलत है, आपको इस तरीके से डिसीजन लेना है। इस चीज को हम लोग कहते हैं इथिक्स या प्रोफेशनल इथिक्स। तो इसी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके थोड़ी सी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है। जैसे पहला देखो, मोर जनरल एंड प्रिस्क्राइब बेस्ड ऑन द कस्टम एंड ट्रेडिशन। जो मैंने कहा, कस्टम और ट्रेडिशन पे डिपेंड करता है मोरालिटी, और ये काफ़ी जनरल वर्ड फॉर्म है। और ये क्या होता है, स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव होता है। इट इज़ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन ऑफ मोरल्स। आप पर्टिकुलर किस सिचुएशन में, किस ऑर्गेनाइजेशन में हो, इसके बेसिस पे मोरालिटी का जो रिफ्लेक्शन आता है वो एथिक्स होता है। मोर कॉन्सर्न विद द रिजल्ट रॉन्ग एक्शन व्हेन डन। मोरालिटी का बात तब आता है जब कहीं रॉन्ग एक्शन कुछ लिया गया हो या लिया जा रहा हो, तब हम लोग का मोरालिटी का बात होता है कि भाई ये मोरल नहीं है, ये गलत है। इंडिया में आजकल एक बात आप सुन रहे होगे कि पॉर्न देखना, पॉर्न के ऊपर बहुत ये है, पोर्नोग्राफी को बंद किया जा रहा है। लोग बोलते हैं कि नहीं, ये मोरालिटी, मोरली ये गलत है, डाउन है। लेकिन कंपनी की जब बात आई तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ने क्या किया, बंद नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री इन्वॉल्व है और कहीं से भी ये प्रूफ नहीं होता है कि पॉर्न देखने की वजह से रेप हो रहा है सोसाइटी में, इसलिए पोर्नोग्राफी को बैन नहीं किया गया। तो ये अलग चीज हो गया, ठीक है। और मोरालिटी तब आता है हम लोग के दिमाग में जब कुछ गलत हो रहा होता है, लेकिन किसी वर्किंग प्रोफेशनल में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें राइट डिसीजन लेते वक्त इथिक्स के बारे में ध्यान रख के कोई राइट डिसीजन लिया जाता है कि कुछ गलत ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट होता है एथिक्स का। ओके, मोरालिटी में थर्ड पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, ट्रस्ट इज ऑन जजमेंट एंड पनिशमेंट इन द नेम ऑफ गॉड और बाय लॉ। यहाँ पे जजमेंट या पनिशमेंट किया जाता है किस बेसिस पे, कि भाई भगवान के नाम पे ये गलत है, रिलीजन के नाम पे, लॉ के नाम पे। लेकिन थ्रस्ट, एथिक्स में थ्रस्ट इज ऑन इन्फ्लुएंस, एडुकेशन, ट्रेनिंग थ्रू कोड्स, गाइडलाइंस एंड करेक्शन। ये है थ्रस्ट ऑफ एथिक्स। इन्फ्लुएंस करे जो लोगों को, एडुकेट करे, ट्रेनिंग दो, ठीक है, गाइडलाइंस एंड करेक्शन प्रोवाइड करो। In case of conflict between two, morality is given top priority because the damage is more. It is more common and basic. दो आदमी के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो मोरालिटी को प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डैमेज ज़्यादा होता है। लेकिन एथिक्स जो होता है ना, ये लेस सीरियस होता है, हेंस सेकेंड प्रायोरिटी ओनली, less common but relatively today because of complex interaction in the modern society. चलो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। यहाँ एक एग्जांपल है, जैसे कि कैरेक्टर फ्लो, करप्शन, एक्सटॉर्शन, क्राइम, ये सब जो है ये मोरालिटी इशू हो गया। वहीं नोटेशन और बिलीफ अबाउट मैनर्स, टेस्ट, कस्टम एंड टुवर्ड्स लॉ, ये एथिक्स का एग्जांपल हो गया। सो आई होप मोरालिटी एक पर्सनल चीज हो गया, एथिक्स जो हो गया वो एक प्रोफेशन के अंदर आ जाता है, मोरालिटी का रिफ्लेक्शन, इसे हम लोग एथिक्स कहते हैं। अब आई होप ये समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं वैल्यूज क्या होता है, वैल्यूज किसे कहते हैं। सो वैल्यूज का बहुत सारा डेफिनेशन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। वैल्यू जो है, इसके बारे में अगर आप साधारण हिंदी भाषा में आपको मैं बोलूँ तो वैल्यू का मतलब होता है एक इंडिविजुअल पर्सन कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल को अपने लिए डिफाइन कर लेता है, जिसको अपने लाइफ में वो थ्रू आउट फॉलो करना चाहता है, सो दैट उसका लाइफ हार्मलेस हो, पीसफुल हो और अपने लाइफ को अच्छा समझ के आगे बढ़ सके, ठीक है। तो ये इमोशनल बिलीफ ऑफ प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, या फिर ये एक ऐसा प्रिंसिपल बोल सकते हैं फॉर इंडिविजुअल जो उसका वेलबींग के लिए
अच्छा हो या फिर उसको हार्म ना पहुंचाए या किसी और को हार्म ना पहुंचाए या फिर उसके सक्सेस में हेल्प करे। तो ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल को जो एक पीपल अपने लिए खुद डिफाइन करता है उसे हम वैल्यूज कहते हैं। जैसे आपने अपने लिए एक वैल्यू डिफाइन कर लिया होगा कि मैं सारी जिंदगी बिना खाए मर जाऊंगा लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा। ठीक है। कोई ये होगा कि मैं सारी जिंदगी में कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। ठीक है। मैं वन वुमेन मैन बन के रहूंगा सारी जिंदगी, किसी दूसरी लड़की को देखूंगा तक नहीं। ऐसी ऐसी बातें जो हैं ये वैल्यूज के एग्जाम्पल हैं। ये इंडिविजुअल प्रिंसिपल सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है और इसे हम लोग वैल्यूज कहते हैं। तो आपने तीन टर्म सीखा अभी तक, वैल्यू पढ़ा, मोरालिटी पढ़ा और इथिक्स पढ़ा। तो ये बहुत जरूरी है कि इन तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टाइप ऑफ वैल्यूज में। वैसे तो बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग, लेकिन जो ह्यूमन का कोर वैल्यू मैं बोलूँ तो ऐसे 5 ही कोर ह्यूमन वैल्यूज होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग ओवरऑल डिफाइन करते हैं। वो सबसे पहला है राइट कंडक्ट, पीस, ट्रूथ, लव एंड नॉन वायलेंस। आपको बड़ा अजीब लगता होगा कि मैंने यहाँ पे एक बार पीस बोला है, शांति, और फिर मैं बोल रहा हूँ नॉन वायलेंस। तो इन दोनों को, इसमें हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला है राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट का मतलब सही करना है मुझे। ठीक है। तो वैल्यू रिलेटेड टू राइट कंडक्ट क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला होता है सेल्फ हेल्प स्किल, अपनी मदद करने का स्किल। आप कोई भी प्रोफेशन हो, सही करने के, दूसरों को सही करने से पहले आपको अपने साथ सही करना पड़ेगा। अपने साथ सही करने का ये मतलब हो रहा है कि अपने लाइफ को एक गुड डाइट दो, गुड हाइजीन प्रोवाइड करो, डेली एक्सरसाइज करो, अपने फिटनेस पे ध्यान रखो। ये होता है आप अपने शरीर का ख्याल रखोगे। तो ये हो गया पहले राइट कंडक्ट, पहले अपने साथ सही कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सोशल स्किल। अब अपने साथ आपने सही किया, अब अपने आस पड़ोस वाले सोसाइटी में आप जहाँ रह रहे हो, जिसके भी आसपास रह रहे हो, उनके साथ सही करो। उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखो, अच्छे मैनर के साथ रहो, अच्छा रिलेशन बनाओ, हेल्पफुल रहो, कोई किसी तरह का वेस्ट मत करो, अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखो। हो गया। थर्ड चीज हो जाता है, वो होता है इथिकल स्किल। राइट कंडक्ट के अंदर थर्ड हो जाता है इथिकल स्किल। इसमें क्या है, आपके पास एक सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। आप किस इंसान के साथ कैसे बिहेव करोगे, एक प्रॉपर ड्यूटी मेंटेन करोगे, जहां भी आप काम करोगे करेज के साथ और इफिशिएंसी के साथ काम करोगे उस प्रोफेशन में। सो इसको हम लोग कहते हैं इथिकल स्किल। ओके। अब दूसरी बात आ जाओ, वैल्यू रिलेटेड टू पीस क्या क्या हो सकता है, शांति से रिलेटेड वैल्यू क्या क्या हो सकता है। शांति से रहने का वैल्यू, सबसे साधारण मैं वैल्यू बताऊं आपके लाइफ में, पीस का सबसे साधारण वैल्यू होता है शांति का साइलेंस। ध्यान से सोचो, जहाँ भी आपके घर में, आपके रिलेशन में, ठीक है, आपके गर्लफ्रेंड के साथ, आपके वाइफ के साथ, या आपके बॉयफ्रेंड के साथ, या आपके फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ, जहाँ भी कुछ बहुत ज़्यादा झगड़ा होने का चांस होता है, अगर आप वहाँ चुप रहें और अटेंशन दे के सिर्फ सुने किसी बात को, तो शांति से सब कुछ निपट सकता है। तो आपको अटेंशन देना है, लोगों को सुनना ज़्यादा है, शांत रहना है, शांत रह के बात करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है। डिजिनिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ बात करना है, इनर साइलेंस या इनर पीस के साथ वहां पे बिहेव करना है, सेल्फ कंट्रोल रखना है आपको, कहीं पे भी कुछ भी नहीं बोल देना है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने रख के बात करना है, और थोड़ा लोगों को टॉलरेट भी करना पड़ता है जिंदगी में। ये होता है वैल्यू रिलेटेड टू पीस। उसके बाद है वैल्यू रिलेटेड टू ट्रूथ। ट्रूथ के रिलेटेड क्या क्या वैल्यू, सच से रिलेटेड क्या क्या होगा। सच से रिलेटेड होने का सबसे पहला बात तो यह है कि आप ट्रूथफुल रहिए सबके साथ, सच बोलिए, जिस हद तक हो सके सच, सच को बोलना चाहिए। सच बोलने के लिए लोगों के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। सो ट्रस्टफुल रहना पड़ेगा, आपको सिंसियर रहना पड़ेगा, आपको अपने आप को भी बार बार एनालिसिस करना पड़ेगा
सेल्फ एनालिसिस कर करके अपनी गलतियों को निकालना होगा और अपने साथ भी ट्रूथफुल रहना हो कि हाँ मुझ में ये गलती है, मुझे इस चीज़ को सुधारना है, तो मुझे सेल्फ एनालिसिस भी करना है। जस्टिस के प्रति आपको जागरूक रहना होगा, ठीक है, आपके अपने हो या पराए हो, अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है, आपको बोलना होगा। इज इट क्लियर? एंड ट्रूथ का सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो होता है फियरलेसनेस। महात्मा गांधी जी ट्रूथ का ये मतलब नहीं कहते थे कि सिर्फ सच बोल रहे हैं तो ट्रूथफुल हैं, और लोग लाठी चलाने आए तो डर गए, जेल जाने से डर गए। नहीं, आपको फियरलेस रहना पड़ेगा, क्यूरियस होना पड़ेगा, एक्यूरेट होना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन यू आर ट्रूथफुल। ओके, नेक्स्ट इज वैल्यू रिलेटेड टू लव। आपका फेवरेट टर्म। लव से क्या वैल्यू रिलेटेड होता है? लव से रिलेटेड जो वैल्यू होता है वो होता है सेल्फलेसनेस। यू नो, ट्रूथ, लव डजंट मीन दैट यू वांट समथिंग इन रिटर्न, ऐसा हम लोग कहते हैं ना, या फिर आप लोगों ने बहुत बहुत शायरी वगैरह में, गानों में सुना होगा कि प्यार का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ मांगते रहना, मैं तो कुछ दे रहा हूँ मुझे भी चाहिए। प्यार का मतलब होता है देना, लोगों को दो, उसमें मांगो मत, पेशेंस रखो, काइंड रहो लोगों के साथ। एक अच्छा इंसान जो दूसरों को प्यार करता है, जरूरी नहीं रिलेशन का प्यार, ये प्यार जो होता है वो देश के साथ हो सकता है, सोसाइटी के साथ हो सकता है, तो वो सारे वैल्यूज़ भी इसमें इंक्लूडेड है। आपको सोसाइटी के साथ या किसी इंसान के साथ जब प्यार होगा तो टॉलरेंस और ट्रस्ट भी साथ में होना चाहिए। आपके अंदर जेंटलनेस होना चाहिए, जेनरसिटी होना चाहिए, फ्रेंडशिप होना चाहिए, फॉरगिवनेस होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, केयर होना चाहिए, कॉन्सिडरेशन होना चाहिए। तभी जाके हम लोग कह सकते हैं कि ये इंसान दूसरों को प्यार कर सकता है। नेक्स्ट इज नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का क्या मतलब होता है? पहला तो नॉन वायलेंस दो तरीके का होता है, एक होता है साइकोलॉजिकल नॉन वायलेंस, है ना, ऐसा नहीं कि बंदूक उठा के लड़ने को ही नॉन वायलेंस कहते हैं, साइकोलॉजिकल वायलेंस भी एक वायलेंस है। ठीक है, आप किसी के साथ आप ऐसे ही साइकोलॉजी बना के रखे हो कि हर वक्त किसी से लड़ना चाह रहे हो, हर वक्त किसी के बात को वैसे ही रिप्लाई दे रहे हो जैसे कि अभी 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 बोल, तू अभी मैं झगड़ा करूंगा, तू बोल अभी मुझसे, तो आपका मैनर सही नहीं है। ठीक है, आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, अब अंदर ही अंदर लड़ रहे हो अपने आप से, तो ये सब कुछ साइकोलॉजिकल वायलेंस है, इससे भी बचना जरूरी है। सोशल वायलेंस क्या होता है? हम लोग घर में लड़ाई कर सकते हैं, देश के अंदर लड़ाई होता है ना, एक देश से दूसरे देश में लड़ाई हो रहा है, तो सोसाइटी में वायलेंस को हम लोग को अवॉइड करने को सोशल वायलेंस रिलेटेड वैल्यूज कहा जाता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास मैं आपको एथिक्स एंड वैल्यूज़ का कुछ बहुत, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें मैं जाऊंगा। ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ेंगे हम लोग, एथिक्स पढ़ेंगे, देन वर्क एथिक्स क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, एंड देन गुड लाइफ क्या होता है, गुड लाइफ के लिए हम लोगों को कौन कौन सा वैल्यूज़ रिलेटेड है इसको हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बना के आईएएस के एग्जामिनेशन में यूज़ किया जा सकता है, उनको फिर हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर से। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हैं वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आईएएस का प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं हम लोग।